असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद को, चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान ना छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜ ਤੇਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਨੀਤਿਕਾ ਚੱਡਾ ਸਬਲੋਕ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਹੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਂਡ ਹੀਲਰ ਆ ਸਰਟੀਫਾਈਡ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡਸ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ। थैंक यू सुमन जी। सत श्री अकाल टू ऑल सत द श्री अकाल पीपल। नीतिका, क्या हाल चाल है आपके? मैं बहुत ही बढ़िया, प्रभु का शुक्र है, वाहिगुरु की मेहर है। हंस रहे हैं, खा रहे हैं और जिंदा हैं। सही बात है, रोज एक नया दिन आता है तो नया कुछ सिखा के जाता है ना। सो आज अपनी इंटरव्यू है अंबरां दी उडारी, शो ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਘਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰਨ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी कि आपने बोला ਜਿਹੜੀ औरतां कारज काम कर दियां, वो सबसे बड़ा काम हैगा। बहुत ही बड़ा काम है एक माँ बनना और एक घर को संभालना। और भगवान ने भी हमें आई थिंक इसीलिए पैदा किया है। एंड दैट इज व्हाई अ वुमन गिव्स बर्थ। इट इज द बिगेस्ट अनपेड जॉब ऑन अर्थ एंड द मोस्ट लविंग जॉब आई फील। सो सब उन औरतों के लिए जो घरों में काम कर रही हैं, उन सबको मेरा प्रणाम करिए। एंड मैंने अपनी जर्नी शुरू की एज अ हाउस वाइफ ही। जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ कर नहीं सकती, मैं बेकार हूँ, मैं डिप्रेशन में थी, मैंने 6 साल का अपना बच्चा खोया। और तब मैंने सोचा कि ये घर की लाइफ से बाहर निकल के कुछ दिखा जाए। और मैंने एक टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन फोरम ज्वाइन किया कि चलो यहाँ बहुत लोग मिलेंगे और मैं अपना टाइम पास करूंगी। वहां पे मैंने कुछ, मेरे पास सॉल्ट लैम्प्स होते थे, उनको बेचना शुरू किया कि चलिए यही बेचते हैं, टाइम पास करते हैं। आज उस बात को 8 साल हो गए और मेरी 4 साल से एक रजिस्टर्ड कंपनी है जहां हम ये सॉल्ट लैम्प से और लोगों को और औरतों को इनकरेज करते हैं कि आप ये लैम्प्स लीजिए और अपनी एक जिंदगी शुरू कीजिए, नया सफर शुरू कीजिए। वो सफर मेरा आज बहुत एस्टैब्लिश सफर है क्योंकि मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है अमीशा लैम्प्स एंड सेरेनिटी एंड इट्स 4 years old and it's doing very well by God's grace. With that, I started my journey towards life coaching, towards NLP training, which is neuro linguistic programming of the brain. And I'm a level 4 sound therapist, जिससे हम लोगों को इन साउंड बोल्स से कुछ तकलीफों से बाहर लाते हैं। जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, जिनको नींद नहीं आती, जिनको बीपी होता है और जिनको हमेशा ये रहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं इस दुनिया में ही क्यों आया। So with our trainings, we try to uplift those people and make them into a happy person. ओह दैट्स नाइस। बहुत अच्छा लगा सुन मेरे को कि आप इतना, जैसे कि आपने कहा कि 6 साल की बेटी को आपने खो दिया था, है ना। कितना डिफिकल्ट होता है ना एक माँ के लिए अपने बच्चे को ऐसे दुनिया से विदा करना, है ना। उसके बाद भी आपने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, है ना, अपने आप को उठाया
बिल्टअप किया और काम करना शुरू किया, क्योंकि देखो जिंदगी तो अब कोई चला जाए तो उसके साथ खत्म तो की नहीं जाती ना। बिल्कुल, इट्स आपकी सैड, बेटी एक इट्स और भी है सैड। ना, एक और बेटी भी है जी ना? हाँ, मैंने 10 साल बाद मेरी एक और बेटी हुई, और आज वो 12 साल की है। मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं। और इट इज सेड दैट एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। हाँ जी, बिल्कुल। खाली दिमाग शैतान का घर है। और मेरे पिताजी कहा करते हैं कि खाली ना बैठ, कुछ किया कर, कपड़े फाड़ फाड़ कर ही सिया कर। लोग कहते हैं कुछ काम नहीं है तो कुछ कपड़े ही फाड़ लो और उसको सिल दो नए तरीके से। सही बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं कई बारी मैं थोड़े पापा दी गल तो कई बारी मैनू लगदा ना मेरे को कोई काम नहीं है तो मैं की करदी हां जान बुझ के ना अपने कपड़े सारे निकाल के ते उन्हां नू तैह लाना शुरू कर देनी कि कुछ काम हो गया। सो बिल्कुल, नहीं भी है कोई काम तो अपने लिए काम बनाओ है ना कि इनू बिजी रखना है ਅਸੀਂ दिमाग नू है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। सो बीइंग लाइफ कोच फिर ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਂਡ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ? मुझे 12 साल नॉन प्रोफेशनली हो गए, और 2017 में मेरी सर्टिफिकेशन आई थी पीटर हेल्स जर्मनी से। हम्म जहाँ से मैंने अपनी ये जर्नी पूरी फुल फ्लेज प्रोफेशनली शुरू की। और आज हमने हमारे बहुत केसेस हैं जो सॉल्व हो चुके हैं, लाइक ड्रग एडिक्शन केसेस। People who are into drug addiction, they were taken out from that through these sound healing sessions। 12 सेशन हम देते हैं। कुछ लोग रिसेप्टिव होते हैं तो एक ही सेशन में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कुछ लोग 12 सेशंस तक आगे जाते हैं। So people who had problems with sleeping, they were on sleeping pills। And let me tell you, जितना दवाइयों से आप दूर रह पाएं आप रहिए। जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूर डॉक्टर की भी हेल्प लीजिए। वी आर नॉट अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड एलोपैथी मेडिसिन्स। इट इज़ वेरी नीड ऑफ द आवर व्हेन इट इज़ नीडेड। बट जब तक हो सके, ये जो हमारी मशीनरी गॉड ने हमें दी है, ये बहुत ही उम्दा मशीन है। सबसे बेस्ट मशीन मेड एवर इन ह्यूमन क्रिएशन इज दिस बॉडी। So if you can, it has the power to heal from itself inside. So you have your own power to heal yourself. So if you can do that, nothing like it. And if you can't, first take the help of some healers or some holistic practitioners। वो करिए। वो भी नहीं होता और अब लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तब लास्ट ऑप्शन लीजिए आप डॉक्टर के पास जाना। तो हमने बहुत केसेस सॉल्व किए हैं इन साउंड हीलिंग सेशन से। एंड आई थिंक यू शुड गो फॉरवर्ड विद दीज स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, क्योंकि हर बीमारी की जड़ स्ट्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेस तो आजकल नितिका जी आजकल स्ट्रेस जो है ज्यादा बढ़ गई है ना। कोविड के कारण देखो एक स्ट्रेस और ऐड हो गई है कि हमें बाहर जाना है तो हमें अपना मुंह भी ढक के जाना है, अपने सांस बंद करके किसी से मिलना है तो थोड़ा इतना दूरी से मिलना है ना। ये सब कुछ एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस अपनी जिंदगी में ऐड हो गई अब है ना। सो See, पीरियड में external। इस पीरियड में काफी लोग मिले होंगे ना, ऐसे स्ट्रेस में ज्यादा होगी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने लास्ट टू लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो हमने 200 ऑनलाइन सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किए थे रात को फेसबुक पे, जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिले। अच्छा क्योंकि डेफिनेटली एक सिचुएशन ऐसी अराइज हुई थी जहाँ पे सब घर में कैद थे और बिल्कुल लोगों को इकट्ठे बैठना ही नहीं आता था। हर एक के अपने अलग-अलग सोचने के तरीके थे। तो अब 24 घंटे जब आप एक एक इंसान के साथ बैठेंगे तो आपकी आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। कई लोगों में तो लड़ाइयाँ हुई, कई लोगों में घर बैठे-बैठे लोग मरे भी ड्यू टू हार्ट अटैक, वेरियस अदर इश्यूज। So it was a very difficult moment. And in that period we tried to help people with these our trainings कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हमने सिखाई, कुछ साउंड हीलिंग सेशंस फ्री दिए, और कुछ लाइफ के बारे में समझाया कि हु वी आर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। साउंड हीलिंग सेशन मींस क्या, कैसे आप लोग क्या प्रोसेस क्या होता है ना, इसे कैसे करते हैं ना? जी हाँ, जब हम फिजिकली करते हैं इन सेशंस को तो इट्स अ 45 मिनट सेशन, जिसमें पहले हम आपकी बारे में पूछते हैं।
आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो पूछते हैं, क्योंकि पीपल विद पेस मेकर्स और पीपल विद हु हैव रॉड्स इंसर्टेड, कभी हड्डी टूट गई और रॉड लगी, तो हम उनकी साउंड हीलिंग नहीं करते. पीपल ऑन कैंसर मेडिसिन, वी डोंट टेक दोज केसेस. अदरवाइज एवरीबडी इज वेलकम फॉर दिस सेशन. इट्स लाइक अ योग निद्रा, तो आपको लेटना पड़ता है और हम आपको डीप स्लीप में ले जाते हैं, बिकॉज ब्रेन के जो 5 वेव्स होते हैं उसमें से अल्फा स्टेज में आप सो जाते हैं. तो जब हम ये साउंड हीलिंग सेशन देते हैं तो आपको नींद आ जाती है. तो 45 मिनट्स के बाद हम आपको वेकिंग अप कॉल देते हैं, वो भी इन घंटियों की तरफ से ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू वेक यू अप, I will be taking a different tone, a different frequency, like this. If you could hear that. Yeah. And when we have to make you sleep, it is a different frequency and a different ball, like this. तो आपको दोनों आवाजों में बहुत फर्क नजर आया होगा. सो लाइफ में भी कुछ ऐसा ही रहता है. जब हम अपने घर का माहौल थोड़ा काम रखते हैं, थोड़ा अपने वोकल कॉर्ड्स को और टोन्स को सॉफ्ट रखते हैं, एनर्जी जोन भी डिफरेंट होती है, राइट? आप अपने हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ भी जब गुस्से में बात करते हैं तो एक चिल्लाने वाली टोन में करते हैं. सो दैट कैटर्स ऑल द एनर्जी. बट जब आप एक कामर टोन पे करते हैं, जब आप गुरबानी भी लगाते हैं तो वो एक कामर टोन पे होती है. कोई भजन भी करते हैं तो वो एक काम टोन में होता है. तो इन दो की फ्रिक्वेंसी अलग अलग रहती है. तो हम training में भी यही सिखाते हैं कि आप पहले अपनी टोन को, अपनी एनर्जी जोन को एक कामर स्टेट में लाइए, क्योंकि गुस्से में कहते हैं कि एक मैडनिंग स्टेट हो जाती है. थिंक, and when you don't think, everything that comes out of your mouth disturbs the other people's frequency. So we work on frequencies, we train you for frequencies, and we try to get a calmer frequency in your house also. सो आप वो वस्तु शास्त्र जो कहते हैं वो भी करते हैं ना आप थोड़ा? मैं वास्तु की प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, बट मैंने वास्तु में कोर्स करा हुआ है. मैंने एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स किया हुआ है. बट मेन थिंग्स व्हिच आई प्रैक्टिस इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड साउंड. ओके. सो आप लोगों की स्ट्रेस दूर करते हैं, डिप्रेशन दूर करते हैं. जिनको सोने का प्रॉब्लम आ रहा है, नींद नहीं आ रही, वो बिना मेडिसिन के साउंड. So we have with COVID we have online sessions also, जो कि हमारे 5 घंटों के सेशन रहते हैं. तो उसमें थियोरेटिकल पूरी नॉलेज हम आपको दे देते हैं कि आप अपनी स्ट्रेस को कैसे बैलेंस कर सकें. सो आपके पास जो लाइक जिनको आप ट्रीट करते हैं, कहाँ कौन कौन सी कंट्री से हैं लोग, कि इंडिया में है या आप किसी भी कंट्री से हील कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हैं? ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन कर रहे हैं. जब तक फिजिकल था तो yes, definitely my trainer from whom I've trained, I'm working with him also. And we have centers in because I go and do therapies for him also. So we have centers in Dubai and USA, Bangalore, and Delhi में तो है ही है, नोएडा NCR में भी. ठीक है. सो अगर सपोज अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना है तो कैसे कर पाएगा? तो डेफिनेटली अब व्हाट्सएप कॉल और ये स्ट्रीम यार्डिंग इतनी इजी हो गई है कि आप रूबरू होके ऑनलाइन फेसबुक या व्हाट्सएप कॉल. कई लोग ग्रुप सेशंस नहीं लेना चाहते क्योंकि उनकी ऐसी ऐसी तकलीफें होती हैं कि उनको लगता है हम शेयर नहीं कर पाएंगे. तो आप 1-to-1 कॉल लीजिए, व्हाट्सएप कॉल लीजिए. सुमन जी, आपके पास मेरा नंबर है, दे कैन कॉन्टैक्ट यू, और wherever if you display my number they can contact me. I can give you time and then you can get connected to it. आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी नॉमिनेट किया ना लास्ट ईयर, तो जी कांग्रेचुलेशन. हाँ, थैंक यू इसके सो अलावा मच. आपने और भी कई विन किया, पीछे भी वैसे दिख ही रहा है हमें ना कितनी सर्टिफिकेशंस हैं. हाँ, मुझे बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी रिकॉग्नाइज किया और कमिटमेंट सर्टिफिकेशंस दिए. कुछ अवार्ड मिले कुछ फोरम से. मैजिका एक फोरम है जो 1 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर चलाता है. उन्होंने मुझे मेंटल वेलनेस एम्बेसडर का अवार्ड दिया.
Oh, that's nice. आयोग एक थिंक टैंक है दिल्ली में. आई वाज देयर इनवाइटेड एज अ डेलीगेट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. क्योंकि आई थिंक एक औरत को तोड़ भी सकती है, जोड़ और एक औरत ही वो है जो जोड़ के उसको डबल कर सकती है उसकी ग्रोथ को. यही बात है ना कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा ना. कई बार होता है कि कई लेडीज, सबकी अपनी अपनी आदत होती है ना. वैसे बिल्कुल, सब लोगों बिल्कुल. की अपनी अपनी बट आदत बट इन द एंड वी ऑल आर गोइंग बैक अ जर्नी टू होम. जाना सबने ऊपर ही है, ऊपर ही तो है. जल्दी जितनी समझ जाएं तो वो सही जर्नी ज्यादा आसान हो जाएगी. सही बात है. तो जब आप अपनी क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं, आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? क्या क्या कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं ना, कि जैसे बहुत चैलेंज होता है. एक औरत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है चुप बैठना. So when there is a client in front of you, you have to keep quiet and listen to his sad story, because everybody is coming to you with a problem. यस. So to sit quietly and listen to them and taking the responsibility on your shoulder, that yes, that is the biggest challenge. कि now they are coming, एक आस के साथ एक इंसान आता है कि ये हमें ठीक कर देंगे, तो वो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर्स पे आ जाती है. So that is a big challenge for us. चुप के सुनना, फिर उसका सॉर्ट आउट करना, है ना. बिल्कुल. कितने लोगों को अब तक ठीक कर चुके हैं आप? ऐसे गिनती तो मैंने कभी की नहीं. मुझे 12 से 18 साल तो हो ही गए इस फील्ड में. और I have given talks in various forums, like 1,000 people listening to me, hundreds of people listening to me. उसमें से अगर एक भी बंदा ठीक हो जाता है तो हमारे लिए तो वो सही बात विन है. विन. आप अपना ये प्रोग्राम देख के भी शायद क्या पता कितने लोगों को अब तक तो हाँ, वैसे कोविड के कारण बहुत कुछ खराब हो रहा है ना नितिका, काफी पर कुछ. लेकिन अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है तो सबसे मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि लाइफ का जो सबसे बिगेस्ट फियर है वो डेथ है. हर इंसान को मरने से बड़ा डर लगता है. तो वो आप मत करिए. देर आर टू इमोशंस ऑन विच वी वर्क ऑन. वन इज इमोशन ऑफ लव एंड वन इज इमोशन ऑफ फियर. तो जो इमोशन ऑफ फियर है वो आपको प्रॉब्लम ही देगा. बट जो इमोशन ऑफ लव है, जो कंपेनियनशिप है, जो कंपैशन है, वो आपको किसी हाल में टूटने से बचा लेगा. तो ऐसे वक्त पे कोशिश करिए टूटिए नहीं, डरिए नहीं. क्योंकि जिसने पैदा किया है वो आपको 2 रोटी पेट में दे देगा, और इंसान को जीने के लिए 2 रोटी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. हवा चाहिए. एयर को क्लीन रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हाँ. फॉलो ऑल द रूल्स विच कोविड पीपल आर सेइंग कि फॉलो द रूल्स. फॉलो द रूल्स. थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस कीजिए कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए. आजकल जंक फूड बहुत ही ज्यादा हो गया है. बच्चे भी जो हैं वो जंक फूड पे ही पल रहे हैं. माओं को भी इजी लगता है तो वो वही करती हैं. बट यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक गृहिणी की कि वो अपने पूरे जो समूह को समेट के रखे और उसको अच्छी खुराक दे, उसको बच्चों को अच्छी सोचने की शक्ति दे. तो वो एक बहुत बड़ी चीज है करने के लिए इस वक्त नितिका, अपने. आपको नहीं लगता कि अब बच्चे जैसे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, या फिर बच्चे अपने साथ की दूसरे बच्चों को मिल भी नहीं पा रहे थे, साथ खेल भी नहीं सकते थे, है ना, प्ले भी नहीं कर सकते थे, है ना. बिल्कुल. तो कितनी ज्यादा हम मेरे को मालूम है, मेरी 2 बेटियां हैं, तो वो दे फील वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, जब बाहर नहीं जाना, घर पे रहना सारा. Yeah, so when COVID started, when we did online session, हमने बहुत ऑनलाइन सेशंस किए. तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है. एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन. अब जो इंसान अगर बहाने ढूंढेगा तो वो विक्टिम बन जाएगा. हमारी ट्रेनिंग भी यही कहती है, डोंट बिकम अ विक्टिम, बिकम अ विनर. सो हमने ऑनलाइन लोगों को बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली वॉज टुगेदर. आप कार्ड्स खेल सकते हैं. आप अपनी कुकिंग की हॉबी को बेटर कर सकते हैं. आप अगर पेंटिंग लाइक करते हैं तो आप ऑनलाइन इतने ट्रेनर्स फ्री में ट्रेनिंग्स दे रहे थे उस वक्त, आप वो कर सकते हैं. कुछ स्कॉच ब्राइट के एक मैट्स आए थे, जैसे हम पुराने टाइम में स्टेपू खेलते थे. तो वो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे स्टैपूज मिल रहे थे जो आप घर बैठे बैठे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं और अपने आप को बिजी भी रख सकते हैं. वी एनकरेज पीपल टू गो फॉर डांसिंग लेसन. अगर करना चाहे इंसान तो बहुत कुछ बहुत है कुछ लाइफ कर में. सकता है.
इवन तो अगर ना, मैंने अपना चैनल है जो कोविड पीरियड में ही स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसी थी कि बैठ नहीं सकती थी, अपना दिमाग खाली नहीं रखना था, क्योंकि हम बिल्कुल के पास काफी ज्यादा भगवान ने पेशेंस भी दी है, पावर भी दी है, काफी कुछ दिया है हम लोगों को। पर हम बहाने ढूंढते हैं ना कि नहीं टाइम नहीं है। कई लेडीज ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ, ਹਨਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫਿਰ भी अपना इनर नेवर गिव अप। हाँ मैं सबको बिल्कुल यही कहूंगी, नेवर गिव अप इन लाइफ, बिकॉज लाइफ इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। गिव अप करना बहुत आसान होता है, बहुत तो अच्छा आसान रास्ता मत चुनिए। उसमें कुछ मजा नहीं है, डेस्टिनेशन जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ी स्ट्रगल्स में जाइए, थोड़े वो स्पीड ब्रेकर्स पार कीजिए या और एंजॉय करिए जर्नी को। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ? ਲੈਂਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਟ ਲੈਂਪਸ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲਟ ਲੈਂਪਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, जी हाँ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਤਿਕਾ, ਕਿ क्यों यूज सी, कर सॉल्ट लैम्प्स को लेके मेरे पास जब इनिशियली लोग आते थे, बिकॉज आई एम अ हीलर ऑल्सो, आई एम अ सर्टिफाइड recognized healer now. A lot of people know. If you Google my name, Nitika Chadha Savlok, you will get a lot of things there. And जब जर्नी स्टार्ट की थी तो इतना चैलेंज था कि एक सर्विस क्लास फैमिली से एक लड़की शादी होके जाती है एक बिजनेस फैमिली में, तो वहां पे जो 500 रुपए की मायने होते हैं वो कुछ नहीं होते। तो जब मैं वो स्टॉल्स लगाती थी तो मुझे इतना चैलेंज था कि मुझे बोला गया कि ठेले लगाती है, और आज वो ठेले ही कंपनी में कन्वर्ट हो गए हैं। सो नेवर गिव अप ऑन वट एवर एनीबडी सेज, उसको चैलेंज मान के आगे बढ़िए। तो सॉल्ट लैम्प की थ्योरी ये थी कि नमक, नमक में बहुत पावर होती है। जब आपको नजर भी उतारनी होती है तो आप नमक लेते हैं। जब पुराने जमाने में पोछे लगते थे वो भी नमक के लगते थे। पैर में दर्द हुआ तो फिटकरी पैर में डाल लो, दर्द ठीक हो जाएगी। तो नमक इज वेरी पावरफुल थिंग। आज भी आप 5 स्टार में जाते हो तो आपको सी सॉल्ट मिलता है, राइट? मिलता है। तो आप वो क्यों यूज करते हो? उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, और सॉल्ट लैक्स के भी बहुत बेनिफिट हैं। जब वो हीट अप होता है उसमें से एक नेगेटिव आयन पदार्थ निकलता है एयर में, जो कि नेगेटिव आयंस आर वेरी यूजफुल फॉर कामिंग योर ब्रेन नर्व्स एंड योर बॉडी। तो टाइम है नहीं लोगों के पास पोछे लगाने का, तो क्रिएशन हो गई एक सॉल्ट लैम्प की। और आई थिंक इट इज ब्यूटीफुल शोपीस, प्लस नजर भी हटाता है। कहते हैं जो लोग वास्तु और हीलिंग्स करते हैं, ये नजर हटाने का भी काम करता है। जरूरी नहीं हर इंसान आपके घर में आए तो वो एक नेगेटिव इंटेंशन से आता है। कई बारी वो खुशी खुशी में बोल जाता है, अरे कितनी अच्छी चीज है। तो वो जो चीज है वो आपकी सॉल्ट लैम्प में एब्जॉर्ब हो जाती है, rather than converting into a negative energy. Oh, that's nice. Yeah. मेरे पास मैंने तो बहुत लेट पता लगा इस बारे में कि ऐसे सॉल्ट लैंप भी घर पे लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे भी मिलते हैं सॉल्ट लैंप। तो बिल्कुल जरूर लाने चाहिए। मैंने लाया हुआ है बट मैंने ऑन नहीं किया। आप अब कर लीजिए। After talking to me, I think you should do it I ASAP. will do now. Yes, And after show I will start it. So yes, but I feel that a lot of people ask me that क्या ये मेरी negativity दूर कर देंगे? I tell everybody, see, negativity is a state of mind. अगर आप यहाँ strong हो जाएंगे तो आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। Not even a talk which your husband tells you. कोई ताना भी मारता है तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, because you are very strong here. yeah, if you are strong here then आप बॉडी वाइज भी स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर ना आपको बिल्कुल फिर नहीं बिल्कुल आता है ना। ये बिल्कुल। सोचने से ही सारी बीमारियां शुरू होती है ना, स्ट्रेस वगैरह इधर से शुरू होती एवरीथिंग एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द माइंड, बिकॉज मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि मेरी दरानी के पास 5 कैरेट का हीरा है और मेरे पास 2 कैरेट का। है। सो आई टेल देम कि आप मेरे साथ एक अनाथालय चलिए, और वहां पे तो उनके पास खाना भी नहीं है। So you feel blessed with what you have and not compare with other people. And to all the darshak who are watching, all the people who are watching me,
I will give you one tip which will really help you in life. हम सबको नंबर वन होना है. हम सबको A ग्रेड लाना है. स्कूल में भी बच्चों को कहते हैं फर्स्ट आओ, फर्स्ट आओ. So we all want to be A. To become that A, you have to give up on 3 C's. Now listen to this very carefully. अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, तो 3 C का त्याग कर दीजिए. और ये 3 C क्या है, सुमन जी? The first C which you should give on side is competition with others. Never teach your children to कभी नहीं compete. करती, कभी भी Competition is healthy, but अगर वो आपको स्ट्रेस दे रहा है तो वो competition healthy नहीं है. आउट ऑफ और कंपटीशन. ये कंपटीशन दो दरानी जेठानी में भी हो सकता है. सारा So don't do it. डोंट. पहला C competition. Second C you should leave is criticism. Third C which you should give upon is comparison with others. ये 3 C अगर आप अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो आपका स्ट्रेस का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाएगा. अब आपको करना क्या है? 3 C तो हटा दिए, पर A कैसे बने? तो 3 A अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए. फर्स्ट इज अप्रिसिएशन. अप्रिसिएट करना सीखिए दूसरों को. क्रिटिसाइज मत कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए. हर चीज में अटेंशन ले आइए. अटेंटिव होके काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा. ऐसे ही हाथ पैर मारते रहेंगे तो रिजल्ट का कोई श्योरिटी नहीं है. तो फर्स्ट ए इज अप्रिसिएशन. सेकंड ए इज टेंशन. attention, and third A which you will add to your life is affection. जिससे भी बात करें, जिसके साथ भी रहें, थोड़ा अफेक्शनेट होके रहें. Get that compassion in your life. So 3 C को आपने जैसे ही हटाया और इसको रिप्लेस किया 3 A के साथ, तो आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाएगी. आपके साथ जो आपका इंसान है, दूसरा आपके साथ रहता है या आप जिसके साथ भी बैठे हैं, they will also feel very comfortable. So when there is an aura of comfort around you, definitely stress is gone. स्ट्रेस गॉन. जहाँ पे खुशी आ गई वहां पे स्ट्रेस का कोई जगह नहीं है. बिल्कुल. कितनी ब्यूटीफुल है लाइफ, है ना? कितना कुछ भगवान ने हमें दिया, कितना हमें हाथ दिए, पैर दिए, जिंदगी दी, सांस दी, है ना? हमें तो भगवान का बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए. कितना कुछ दे दिया अपने, है ना? बिल्कुल. फिर भी हम लोग बस लड़ाई करते हैं, जेलस करते हैं. ये सबसे फुर्सत ही नहीं है ना. भगवान का शुक्रिया अदा कब करेंगे? एग्जैक्टली. या बहुत अच्छा लगा नितिका जी आपसे आज बात करके. सो यू गेट्स आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लैंप्स दे रहे हैं सबको, तो उसके साथ साउंड हीलिंग भी कर रहे हैं ना. बिल्कुल तो आपका बिल्कुल. ये काफी अच्छा लगा साउंड हीलिंग वाला सिस्टम ना, कि वेक करना है, डिफरेंट साउंड है सुलाने के लिए. ये अपने माइंड के इफेक्ट करती हुई है ना. बिल्कुल. अगर आप देखो आजकल के बच्चे सब पब्स जाते हैं. सो पब सिस्टम इज वेरी इन. सो व्हाट प्लेस देयर इज हार्ड रॉक और ट्रांस. यही म्यूजिक वहां चलता है. ढिंग 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 ढिंग, यू नो, म्यूजिक इज लाइक दिस. सो जब आपके सर पे कोई हथौड़े भी मारेगा तो आपको कैसा फील होगा? द ब्रेन विल बिकम वेरी डिस्ट्रेस्ड. स्ट्रेस या इट विल बिकम ओवर एक्टिव. सो तब आप थकने लगते हो. But if you listen to a Gurbani, why do you feel calm when you go to a Gurdwara? कीर्तन सुनते हैं तो हम काम क्यों फील करते हैं? क्योंकि उसकी वाइब्रेटरी नोट्स एक डिफरेंट होते हैं. तो अगर मैं यही घंटी इस तरीके से बजाऊं तो एक बहुत ही क्रीचिंग नॉइज आती है जो आपके ब्रेन को थोड़ा झंझोड़ से देती है. बट वही अगर मैं बजाऊंगी सॉफ्टली, yeah, that's something different. so this note will automatically calm you. तो इसलिए इनकरेज करते हैं कि हार्ड रॉक मत सुनिए, शोर शराबे वाला म्यूजिक में ना रहिए, थोड़ा काम म्यूजिक प्ले कीजिए जब आपको स्ट्रेस है. ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस रिलीज होगा. बिल्कुल. सो आपके साथ आज बात करने के बाद ना, एक तो मैं अपना सॉल्ट लैम्प ऑन करने जा रही हूँ, दूसरा मैं आपने जो भी बताया कि थोड़ा शांति ले आए दिमाग में, कूल रहे, है ना.
जो भी बिल्कुल। लड़के हैं सब सुन रहे हैं तो वो और भी follow especially for करें। women, I have one more tip if you have more of women on your show, that when you're talking to somebody, especially your husband, because आजकल divorce rates बहुत high हो गए हैं, क्योंकि यंग जो जनरेशन है उसमें सहने की शक्ति बहुत कम हो गई बहुत है। कम। अब सहने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको मार रहा है और आप वो सह रहे हो, दिस इज नॉट दैट सहना। This is the Sena where you understand the other person and try to remain quiet when there is an argument. इसको सहना नहीं कहते, इसको दूसरी सहने की शक्ति कहते हैं। बिल्कुल। So in your talk, when you have no blame, blame नहीं करें आप दूसरे आदमी को, no excuse and no expectations, तो लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। सोच हम के तो देखिए, हाँ, सोच ये के आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे करना चाहिए, पर इट इज वेरी इजी, क्योंकि प्रैक्टिस से आप सब कुछ अटेन कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। अगर आज आपके हस्बैंड लेट आए और मैंने उनको बोला, हस्बैंड को बोला कि आप देर से आते हो रोज, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत सैड फील करती हूँ, मेरे को बोरियत होती है, आप जल्दी नहीं आते, आप मेरा ध्यान नहीं रखते, दिस इज लाइक ब्लेमिंग द अदर पर्सन, यू डोंट नो वेदर व्हाट ही इज गोइंग थ्रू एंड हाउ ही इज कमिंग टू द हाउस। Instead of this, if you talk to him in a different way, कि आप थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो, try and do a request form for the same thing, करना तो आपने वो ही है, तो आप अगर थोड़ा जल्दी आ जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सही। So this is the way you have to improve your communication power to make your own stress less. छोटी छोटी चीजें हैं, हाँ, समझने वाली चीजें हैं, पर हम छोटी-छोटी समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी ईगो जो है वो हमें वो समझने ही नहीं देती। ईगो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी ईगो हो गई है ना सबकी कि बस तो ऐसे ही बिल्कुल। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इस ट्रेनिंग में, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक घर में बहुत सुख शांति का वातावरण रहेगा, अगर घर और में वो सुख रहेगा शांति है तो सही बात है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई आपके काम करने की। चाहे आप काम पे जा रहे हैं तो आप भी स्ट्रेस नहीं रहेंगे, तो काम काम पे फोकस कर पाएंगे। चाहे आपका हस्बैंड सुबह सुबह निकल रहा है, अगर वो लड़के निकलता है तो वो काम पे भी ध्यान नहीं दे पाएगा। तो छोटे-छोटे रिलेशनशिप ही इश्यूज होते हैं, या लोगों की रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, या लोगों की हेल्थ इश्यूज होते हैं, या फिर उनको करियर का इश्यू आ जाता है। तो ये तीनों इंटर रिलेटेड है। अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है आपके फैमिली में और आपके बॉस के साथ, तो अल्टीमेटली आप बीमार होंगे, और अगर आप बीमार होंगे तो आप काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल। वो पूरा का पूरा जो सर्कल है, जोन, वो पूरा हम्म। ही है। I say that life is like a three-legged stool. Even if one leg is not strong, what will happen to your stool? It is going to fall. So try and balance all these sections of your IQ, EQ, and SQ, which compromise of your health, your career, and your relationship with others and your own self. So अगर आप ये छोटे छोटे कोर्सेज ले लें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लें, तो स्ट्रेस का तो कोई नाम ही नहीं है आपकी जिंदगी में, स्ट्रेस नहीं आता, फिर डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं आती, लाइफ एंड लाइफ विल बी एकदम ब्यूटीफुल। स्मूथ है ना। एवरीबडी विल बी हैप्पी। स्मूथ तो कभी नहीं होगी, वो स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, पर आप लर्न कर लेंगे कि उस स्पीड ब्रेकर से आपको कैसे आपको गुजरना है। कैसे धीरे धीरे एकदम गाड़ी को जूम नहीं ले जाना है, आपने गाड़ी को स्मूथली लेके जाना है। नाइस। थैंक यू नितिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी। तो काफी बातें ऐसी की हैं जिससे सीखने को मिल रहा है सबको। तो आई होप सब लोग आपको जो सुन रहे हैं, तो जाते जाते एक छोटा सा मैसेज और दे दीजिएगा कोई। जाते जाते एक 4 पंक्तियां दे देती हूँ। हाँ? 4 पंक्तियों में आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद को, चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान ना छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नाइस। सो आई होप आप भी अपनी कोशिश में आगे आगे निकलते जाएं, इतने थैंक अवार्ड्स यू। आपको मिले हैं तो थोड़े और ऐड हो जाएं।
साथ ही थैंक साथ यू सो मच। आई होप हमारा प्रोग्राम जो देख रहे हैं, जिन्होंने जो भी बातें सुनी हैं, तो कुछ और लेडीज उठ के अपना कुछ काम करना शुरू करें हमें देखकर भी, तो हम कामयाब होएंगे हम भी, है ना, फिर अपने जो भी हम चाहते हैं करना, है ना। बिल्कुल ਸੋ बिल्कुल। ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਨੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਡਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਸੀਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਉਡਾਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਿਕਾ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ बिल्कुल ਹੋਰ जरूर। ਦੁਬਾਰਾ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच। ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਤਿਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।